हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SWA टेक्निकल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था 9th मैथ, जिसमें मैंने बहुपद चैप्टर चल रहा है अपना, उसमें मैंने 2.3 एक्सरसाइज करा दी थी कंप्लीट पिछले लेक्चर में। तो इसमें मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2.4। प्रश्नावली 2.4, ठीक है। तो इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ये कह रहा है, मैं लिख ले रहा हूँ एक बार क्वेश्चन। कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखूंगा, बहुपदों में से, निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड, इधर लिख ले रहा हूँ, एक गुणनखंड लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है हिंदी में। एक गुणनखंड x प्लस, यानी कह रहा है gx इक्वल x+1 है। मतलब ये मैंने लिख लिया gx लगा के, ये पूछ रहा है इतने को। ये कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड gx इक्वल x+1 है, यानी एक गुणनखंड x+1 है। जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा उसमें से पूछ रहा है, जो बहुपद हैं उसमें हमारा क्या ये x+1 गुणनखंड है। तो हम कैसे चेक करेंगे? देखो, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहला है इसमें x³ प्लस x² प्लस x+1। अब इस बहुपद में हमें चेक करना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड होगा तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, कब होगा। यदि हमारा px, देखो अच्छे से ही बता रहा हूँ, जब हम gx इक्वल x+1 को शून्य के बराबर रखेंगे, या gx को हम शून्य के बराबर रखेंगे, तो x+1 इक्वल 0 और x इक्वल -1। अब ये कब हमारा होगा गुणनखंड? x इक्वल -1 हम जब इस समीकरण में रखेंगे, उस समीकरण में रखने के बाद यानी px, ये px इक्वल मान लो, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी px इक्वल हमारा 0 आ जाएगा। तब हम कह सकेंगे कि x+1 हमारा इस बहुपद का गुणनखंड है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। एक बार जब समझ लोगे ना ये चीज़, तो फिर निकालने में कुछ टाइम नहीं लगेगा उसमें। मैंने कहा सिंपल से gx इक्वल हमारे x+1 दिया है, यानी कह रहा है एक बहुपद है, तो उसे चेक करो है या नहीं। ठीक है, हम करेंगे gx इक्वल x+1 रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद gx को हम 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया x+1, gx की वैल्यू हमारी x+1 ही तो है, तो x+1 इक्वल 0 के बराबर कर दिया, तो x इक्वल -1 आ गया, ठीक है। तो अब इस x की वैल्यू हम इस समीकरण में रख के देखेंगे। जब इस समीकरण में रखेंगे तो उसके बाद ये समीकरण हमारा px इक्वल 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है x+1 ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। आई होप कि आपको समझ में आया। चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने ये सब रिव्यू दे दिया इस क्वेश्चन का, अब आप समझ गए होंगे, अब आसानी से कर सकते हो। देखो,
जी एक्स यहाँ से हटा दो, सिंपल से गुणनखंड एक्स प्लस वन का है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पी एक्स इक्वल दिया हुआ है, ऐसा कर दे रहा हूँ समझ में आए बिल्कुल। पी एक्स इक्वल दिया हुआ है हमारा बहुपद। तो अब हम क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल हम एक्स प्लस वन को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है ये। अब इससे पहले हम यहाँ कह सकते हैं जी एक्स को शून्य के बराबर रखने पर ठीक है, रखेंगे इसे जी एक्स इक्वल शून्य और एक्स प्लस वन इक्वल जीरो और एक्स इक्वल माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 आई तो एक्स इक्वल -1 रखने पर इसमें समीकरण इसमें, तो ठीक है, यानी यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल -1 पी एक्स समीकरण में रखने पर या पी एक्स बहुपद में रखने पर। ठीक है, और रखो इसमें पहले हम यहाँ लिख ले रहे हैं पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, पी एक्स यानी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, -1, तो पी -1 इक्वल -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। ये -1 है, यहाँ +1 दिख नहीं रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, इसके बाद है +1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 +1 हो गया, फिर +1 इंटू -1 हो गया, यानी 3 बार करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये हमारा है -1 का स्क्वायर, तो -1 यानी -1 इंटू -1 प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। अब ये देखो ये -1 है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और ये हमारा प्लस का 1 है ये लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा देखो ये इससे कट गया, इससे +1 से -1 कट गया और ये इससे कट गया, तो यानी पी एक्स जो हमारा इक्वल आया है वो 0 के आया कि नहीं, तो बताओ ये क्या हुआ, कमेंट में बताना तो क्या हुआ, हो गया ना। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल एक लाइन में इसे कह सकते हैं जो हमारा जी एक्स है, जी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन है, जी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, मैंने बताया ना 0 के इक्वल आ जाए पी एक्स की वैल्यू तो गुणनखंड होगा, और नहीं आएगी तो नहीं होगा। सिंपल से अब समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा क्या क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाए उसके बाद थोड़ी ना फिर कुछ होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांस ही नहीं रहते। अब देखो दूसरा है, इसमें देखो टाइम नहीं लेगा, इसमें टाइम क्यों लगा पहले वाले में, क्योंकि मैंने समझाया डिटेल में। अब समझ में आ गया ना, तो इतना मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो जी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 दिया है हमारा यही। ठीक है, अब जी एक्स को पहले हम क्या करते हैं, शून्य के इक्वल करते हैं, वो आप पता है एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, जी एक्स को शून्य के इक्वल करने पर। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूँगा। तो अब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, तो इक्वल 0, तो x इक्वल -1 हो गया। ठीक है, अब -1 को इस समीकरण में रखेंगे, तो रखो, तो इस समीकरण में डायरेक्ट रख रहा हूँ, पी एक्स इक्वल डायरेक्ट एक लिख ले रहा हूँ इसमें, क्यू, अच्छा 4 है पहले, 4 फिर क्यू फिर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स फिर प्लस 1 है। अब इसमें रख दो p -1 इक्वल -1 का 4 प्लस -1 का क्यू प्लस -1 का स्क्वायर प्लस
-1 + 1, सॉरी ये 1 यहाँ पर ना दिख रही, चलो यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सॉल्व करो इसे। p -1 इक्वल, यानी अब देखो यहाँ पे, अब देखो एक तरीका और दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ मैं माइनस करने का। देखो यहाँ पे जब -1 दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ देखना जो हमारी पावर है वो सम है या विषम है, यानी इवन है या ऑड है। अगर यहाँ पे पावर इवन रहेगी तो हमारा प्लस ही आएगा। जो यहाँ पे संख्या जो दी होगी ना माइनस में, तो इवन दिया होगा पावर उसका, तो मान लो वही आएगा हमारा क्या, प्लस में। ऑड दिया होगा यहाँ पे पावर तो हमारी माइनस में आएगी। तो इवन दी है ना, तो सिर्फ हमारे ये +1 हो जाएगा। इवन है तो ठीक है, +1 हो गया। अब ये ऑड में है तो ये -1 है, -1 और -1 यानी -1 और +1, -1 हो गया। अब ये इवन में है तो ये +1 हो गया, और ये -1 है, ये प्लस है तो माइनस का 1 हो गया, और ये प्लस का बाद में है ये हमारा। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये हमारा 1 बचा। p - 1 = 1 बचा। तो इसे हम कह सकते हैं क्या नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है, इसे कह सकते हैं बहुपद px का gx एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है चूँकि px = 0, चूँकि px = 0 वो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के हमारे बराबर नहीं है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है इसमें, x⁴ प्लस 3x², 3x³ हुआ, 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। ठीक है, अब इसमें ही वही रूल रहेगा हमारा। इसमें पूछ रहा है क्या इसका ये एक गुणनखंड है, क्या इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, gx = 0 के बराबर करने पर इसे, ये हमारा gx है। ठीक है, ये हमारा px है। अब तो समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, gx को 0 के इक्वल रखने पर रख दो, gx की वैल्यू x + 1 है, इक्वल 0 के x = -1। ठीक है, ये तो हमारा -1 का रहेगा। इसे अब की क्वेश्चन में निकालूंगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा -1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम इसे करेंगे, समीकरण लिख लेंगे px = x⁴ + 3x⁴ प्लस 3x² अब प्लस के x और प्लस का 1 यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं। अब रख दो x = -1 रखने पर रखो, यानी p - 1 = -1⁴ प्लस 3 - 1⁴ प्लस 3 - 1⁴ और ये +1 और -1 और +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा इवन रहे तो किस में आता है, हमारा प्लस में ही आएगा, तो प्लस का 1 हो गया। और ये हमारा देखो ऑड है ना, तो ये हमारा -1 होगा, -1 और इंटू प्लस का 3, यानी -1 × 3 यानी -3। ठीक है, यहाँ देखो ये इवन में है तो ये तो हो गया +1 और इंटू 3 यानी +3। और ये हमारा प्लस है और ये -1 है तो -1 और ये +1, तो
इससे तो ये हमारा कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, तब भी हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी p माइनस एक्स इक्वल 1 आ गया, ये आया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जी एक्स यानी पी एक्स बहुपद जी एक्स का एक गुणनखंड, मतलब सॉरी ऐसे कहेंगे, जी एक्स है जो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि पी एक्स इक्वल 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, मैं लिखूँगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा इसलिए। तो चौथे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लास्ट है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट है इसका 4। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू डबल 2 बार एक्स क्यू है, इससे कैसे हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब वही फंडा रखेंगे हम इसमें। तो ये तो हमारा कितना आ रहा है, एक्स इक्वल -1 आ रहा है, जब 0 के बराबर कर रहे हैं आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट ही से कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार नहीं निकालूंगा मैं। अब देखो -1 के रखो, पी एक्स यहाँ लिख दो, पी एक्स इक्वल, और यहाँ पे रख दो p -1 के। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स की जगह वैल्यू रख दी ना -1, तो लिखो यहाँ पे -1 का, यहाँ इसमें रख रहा हूँ मैं इस बहुपद में। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे -1 के स्क्वायर, और ये -2 प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ पे -1। ठीक है, अब प्लस अंडर रूट 2, देख रहे हैं मल्टीप्लाई कितना काम आ रहा है वो। अभी तो जो इसके बाद आएगी ना 2.5, उसमें देखना कितनी बड़ी एक्सरसाइज है वो, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं, और थोड़ी इन सब से चारों प्रश्नावली से थोड़ी हार्ड है वो। ठीक है, फोकस करना होगा। देखो इधर क्या है, हमारा ऑड है पावर, तो हमारा मान लो ऑड है तो हमारा बन ही आएगा माइनस का, फिर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये हमारा क्या है, E1 है, तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का ही 1 आएगा, ये समझ रहे होगे ना आप। अब देखो यहाँ पे माइनस का लगाओ, और ये ऐसे कर लो, -1 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो माइनस के 2। ठीक है, अब -1 का अंदर रूट 2 में करो तो माइनस का अंदर रूट 2। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये या तो इसे ऐसे हटा दो, नहीं हटाओ ना, ये प्लस अंदर रूट 2 करो, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा। देखो आप इसे करेंगे सॉल्व, तो -1 और -1 माइनस के 2, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो प्लस के 2, अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस के अंदर रूट 2, और प्लस के अंदर रूट 2। इसमें क्यों नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा माइनस का, क्योंकि ये कोष्टक में नहीं है, ये अंदर रूट 2 है वो अलग है कोष्टक के। तो देखो यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अब 2 अंदर रूट 2 और अंदर 2 कितना होगा तुम्हारा, 2 अंडर रूट 2, क्या हो गया 2 अंडर रूट 2, यानी 1 अंडर रूट 2 ये है और 1 अंडर रूट 2 ये है, तो एक और एक 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी p-1 इक्वल हमारा आ गया 2 अंडर रूट 2। तो इसे हम कह सकते हैं इस बहुपद का x+1 गुणनखंड नहीं है। तो एक लाइन सिंपल से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो क्या, g(x) p(x) बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है, चूँकि p(x) इज नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करो, कमेंट करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी अब। तो अब हमारा दूसरा है
गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। अब देखो बिल्कुल इसकी तरह ही क्वेश्चन है, पहले वाले की तरह। ये कह रहा है इस वाले की तरह ही है, तो मैं इसमें एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तुम अपना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कह रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, वही तो बात आ गई यहाँ पर। जो पिछले क्वेश्चन में हम कह रहे थे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, कह रहे थे, वही तो कंडीशन आई, वही तो है ही पूरा क्वेश्चन। अब इसमें पता है, इसमें क्वेश्चन उसमें हमें बनाना पड़ रहा था क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन बना दिया है, ऐसे पहले क्वेश्चन दिया है इसमें पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1, और यहाँ पे कॉमा लगा के जी एक्स इक्वल दिया है x + 1। अब कह रहा है जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है क्या, यानी जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है क्या। उसमें भी तो हम कह रहे थे जी एक्स का पी एक्स का गुणनखंड है क्या, उसमें हम पी एक्स अपनी तरफ से मान रहे थे, जी एक्स हम अपनी तरफ से मान रहे। इसमें एकदम उसने वही फॉर्मेट बना के दे दिया, समझ रहे हो ना। तो अब इसे कहेंगे, इसे हम एक क्वेश्चन ऐसे एक बार कर लेना, ऐसे सॉल्व जैसे कि जी एक्स इक्वल 0 के रखने पर, ठीक है। तो सिंपल से हम जी एक्स इक्वल 0 के बराबर कर देंगे। जी एक्स का वैल्यू कितनी है हमारी, यानी x + 1 = 0, तो x इक्वल हमारा -1 हो गया, ठीक है। अब यही x इक्वल -1 को इस बहुपद में रखे देखेंगे, अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा गुणनखंड होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन में करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी होमवर्क दे दूंगा तुम्हें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो पहला जो कराया था ना मैंने उसकी तरह ही है, ठीक है। तो देखो यानी पी एक्स में x इक्वल -1 रखने पर यानी जो हमारा गुणनखंड दिया हुआ है पी एक्स इक्वल 2x³ + x² - 2x - 1, इसके इक्वल जब रखा है मैंने, तो अब देखो पी एक्स की वो x की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल, तो यानी 2 × -1 का क्यू हो गया, ठीक है, प्लस ये -1 का स्क्वायर हो गया। इसमें वैल्यू रख रहा हूँ मैं -1 सिंपल से x की जगह पे, तो हमारा 2 हो गया इंटू -1, इधर हमारा -1 है, यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल से। मैंने अभी बोला था किसी भी जो डिजिट है ना, यहाँ पे ये माइनस में डिजिट है, अगर उसकी पावर ऑड रहेगी तो हमारा माइनस में ही आएगा, इवन रहेगी तो प्लस में आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है जब ये ऑड है तो हमारा माइनस ही 1 रहेगा, अगर जब इवन हो जाएगी तो +1 हो जाएगा, यानी ये हमारा -1 × 2 है अभी, तो -2 हो गया, ठीक है। ये इवन है, माइनस डिजिट की पावर 2 इवन है ना, तो ये हमारा प्लस का बन जाएगा, तो यानी हमारी ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये -1 है, ये -2 है, तो -2 × +-1, तो माइनस प्लस का 2, हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हमारा -1 है।
अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, यानी -2 और +2 कट रहा है, माइनस वो +1 और -1 कट रहा है, यानी हमारा इधर दिख नहीं रहा है, इधर लिख लो, यानी हमारा p-1 इक्वल क्या आया, 0 के बराबर आया ना, यानी px इक्वल हमारा 0 के बराबर आ गया, px इक्वल 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा gx है वो px का एक गुणनखंड है, यानी 0 के बराबर आ गया, इसलिए 0 के बराबर नहीं आता तो वो गुणनखंड नहीं होता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो मैं जो बाकी के क्वेश्चन हैं मैं आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूँ। तो चलो एक बार मैं इसमें लिख ले रहा हूँ, तो आप उसे प्रैक्टिस में कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, 3 नहीं है, 2 हैं वो मैं दे दे रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या है, px इक्वल x³ + 3x² + 3x और +1, और gx इक्वल दिया है, ये +1 है यहाँ पे, gx इक्वल क्या दिया है, x + 2। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसमें px का मान भी चेंज करके दे रहा है, मतलब px का मान तो पिछले में भी चेंज हो रहा था, लेकिन gx का मान चेंज नहीं हो रहा था। gx का मान उसमें फिक्स दे दिया था उस क्वेश्चन में, जो हमारा 1 वाला क्वेश्चन था 1, ये 2 है। तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है पहले वाले से कि इसमें हमें gx का भी मान दे रहा है, डिफरेंट मान दे रहा है हर क्वेश्चन के साथ। तो बस यही हम करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, हिंट दे रहा हूँ मैं, हिंट दे रहा हूँ, gx के इक्वल पहले तो हम gx इक्वल 0 के कर लेंगे, ठीक है। जब हमारा मान आ जाएगा, जो भी x का मान आएगा, जो x का मान आएगा वो हम किसके इक्वल रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे, यानी x का जो मान आएगा वो px में रख देंगे, सिंपल से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं इसी के नीचे। तीसरा है px इक्वल 2x³ + x² - 2x और -1, ठीक है। अब ये है gx का, यहाँ पे है मान तुम्हारा, ये तो x + E1 है, ठीक है। अब इसे सिंपल से ऐसे ही करना है, इसे भी मान लो gx का पहले 0 के बराबर कर लेना, फिर जो भी मान आए x का वो इस समीकरण में लिख देना, और जो समीकरण का इसमें रखने के बाद, x का मान रखने के बाद अगर px इक्वल 0 के हो जाए तो तुम्हारा क्या है, गुणनखंड है, gx px का गुणनखंड है। 0 के बराबर नहीं होता है तो वो गुणनखंड नहीं है। तो जैसे मान लो एक नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, जो कि आप लिख सकते हो उसे नोट में, कि इफ़ px इक्वल टू 0 के है तो हमारा क्या है, तो क्या है, गुणनखंड है। यही मैं सब तब से समझा रहा हूँ, गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। यदि ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, यदि px इज नॉट इक्वल 0 के है तो ये हमारा गुणनखंड नहीं है, यही याद रखना है बस, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इसे आप सॉल्व कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कोई क्वेश्चन गलत हो गया या किसी पे डाउट है क्वेश्चन पे, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, जिससे मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और उसे अगली वीडियो में सॉल्व भी करूँगा क्वेश्चन को। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, पसंद आई होगी वीडियो। थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।